तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और आज की वीडियो में जो मैं आपको सिखाने के बाद टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा वो आपके लिए हमेशा के लिए बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे कि आपको सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। और मैंने आपको अफर्मेटिव एंड नेगेटिव यानी सिंपल एंड नेगेटिव भी सिखाए हैं। आपको अगर वो भी सीखने हैं तो मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो सकती हैं। ये आपका रिस्क है, आप स्किप मत करना। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला अगर हमने सीख लिया, याद रख लिया, तो हमारे लिए इंट्रोगेटिव क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कुछ नहीं है। सबसे पहले WH वर्ड। आपके WH वर्ड क्या होते हैं? आपके WH वर्ड होते हैं जैसे वॉट, वाई, इस टाइप के वॉट, वाई, व्हेन, हाउ। WH से नहीं, जो वर्ड W से और H से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से, जैसे वेयर, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं भी होते हैं और ये इनको हम कहते हैं कौन, कहाँ, किसका, ठीक है, कितने। ये आपको मैं बताता हूँ, ये चीज़ अब ध्यान से सुनिएगा। ये हमेशा वाक्य के बीच में होते हैं। ये वाला जो सेंटेंस है आपका वाला WH वर्ड के ऊपर है, ठीक है। अब इसमें अगर आप WH वर्ड देखोगे, वेयर सबसे पहले लिखा हुआ है, लेकिन वेयर की हिंदी होती है कहाँ। कहाँ है? बीच में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये जो WH वर्ड की जो हिंदी रहती है वो हमेशा वाक्य के बीच में रहती है। समझ में आया? फिर डू एंड डस। डू डस भी आप शुरू में लगाते हैं अगर उसके अंदर बीच में कोई भी अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, कहाँ, कौन, कैसे, कुछ ऐसा नहीं है, तो उसमें सबसे आगे ही लगा होगा क्या। दूसरा सेंटेंस आपका इसके ऊपर है, क्या वह खाना खाता है। इसमें क्या पहले आ गया, तो अगर क्या आ जाए तो वहाँ पर डू और डज यूज़ होता है। और डू और डज के अंदर भी शर्त रखी जाती हैं, शर्त रखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप यह यूज़ कर सकते हो डू। और अगर आपका सिंगुलर हुआ, जैसे कोई नेम ही, शी, इट, तो आप यूज़ करोगे डज। ये भी शर्तें रहती हैं इसके अंदर। आपको समझ में आया? अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, करने वाला। जैसे मैं आम खाता हूँ, अब इसमें मैं आम खा रहा हूँ तो काम कौन कर रहा है? मैं। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब V1 वर्ब, जो काम हम मैं कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो इस चीज़ को कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाया तो ये आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम, तुम कहाँ जाते हो, ठीक है। अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता WH वर्ड हो तो आप लगा दीजिए। इसमें है क्या? यस है कहाँ। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। ओके, तो हमने रख दिया यहाँ पे सबसे पहले वेयर। ओके, फिर डू और डज इसमें लगाओ, क्योंकि जब WH वर्ड लगाओगे उसके बाद डू डज तो लगाना कंपलसरी है। आपका सेंटेंस क्या है? आपका सेंटेंस है तुम कहाँ जाते हो, यानी तुम, तो ये हो गया आपका प्लूरल, तो यहाँ पे लगाएंगे हम डू। ओके, डू भी लगा दिया। अब फिर हम यहाँ पे लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू, मीन्स तुम। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? जाते हो, यानी गो। और यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पे कहा गया होता गो टू आगरा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता टू आगरा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया गया है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिस है, कोई बात नहीं। फिर आप सीधे लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है आपको, ठीक। अब आपका आता है सेकंड। इसमें आपका WH वर्ड कोई यूज़ होता है हिंदी में। आप पहले चेक करिए, क्या वह खाना खाता है, क्या शुरू में ही आ गया है, इस वजह से इसमें कोई भी WH वर्ड नहीं है। सीधा फिर हम लगाएंगे डू एंड डज। डू डज भी आपके इंट्रोगेटिव को बनाते हैं, उसमें डू डज भी यूज़ होते हैं। ओके, अब डू एंड डज है। डू डज में अब आप सब्जेक्ट चेक करिए, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है या फिर सिंगुलर। यस,
क्या वह खाना खाता है मीन्स वह ही। तो यहाँ पे ही तो सिंगुलर हुआ, तो यहाँ पे हम लगा देंगे डज। ओके, हमने लगा दिया डज। ठीक, अब फिर है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? वह मीन्स ही भी लगा दिया। फिर है आपका V1 यानी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे V2 यानी सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे है V1 यानी आपको वर्ब क्या है इसमें, वह खाना खाता। सेंटेंस से पूछिए कि सेंटेंस कर क्या रहा है? खाना खाता है, खाने का काम कर रहा है सर। ठीक है, तो ईट लगा दिया। ठीक, अब उसके बाद आप देखिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मीन्स जो चीज़ हम कर रहे हैं वो चीज़ कर किस पे रहे हैं। जैसे मैं कार चला रहा हूँ, मैं तो काम तो चलाने का कर रहा हूँ, लेकिन चला भी तो किसी चीज़ को रहा हूँगा, कार को चला रहा हूँ, तो यह वो है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें मैं खा किस चीज़ को रहा हूँ, खाने आ रहा खा रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया द फूड। एंड लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये होते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सबसे पहले आप रूल्स समझिए, इसका फॉर्मूला समझिए। सबसे पहले इसमें आपका WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड्स, फिर डू डज इंट्रोगेटिव की तरह ही, सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव की तरह ही आपको प्लस करना है। फिर इसमें बस एक चीज़ ऐड होती है, नॉट मीन्स नहीं, क्योंकि नेगेटिव इसलिए बस इसमें नॉट ऐड हो गया है और कोई बड़ी बात नहीं है। फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, और कुछ बात नहीं है बस। अब मैं आपको सीधे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इसमें आपका जो वाक्य होता है उसमें नहीं का यूज़ होता है। जैसे क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैं इसको ढंग से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसमें आपका कोई वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में नहीं दे रखा है, वाक्य के शुरू में दे रखा है क्या। और सुनिए, जो शुरू में होगा वर्ड वो हमेशा क्या ही होगा और कोई वर्ड नहीं होगा शुरू में। वहाँ पे आ जाएगा डू और डज। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है आपका? ही मीन्स सिंगुलर है वो। ठीक है, अब इसलिए यहाँ पे हमने लगा दिया डज। ओके, फिर आपको और क्या लगाना? WH वर्ड आपका यहाँ पे मिसिंग है, तो WH वर्ड नहीं लगाएंगे, डू डज लगा देंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका ही, वह। नोट लगाना है, फिर आपको नोट लगा दिया। ओके, फिर आपका वर्ब क्या सेंटेंस से पूछिए, क्या वह विद्यालय जाता है। इसमें आप काम क्या कर रहे हो? जाने का काम कर रहे हो, तो गो। अब अगर यहाँ पे सिर्फ होता क्या वह जाता है, तो क्या वह नहीं जाता है, तो यहाँ पे तो हो जाता डज ही नॉट गो। लेकिन यहाँ पे विद्यालय बीच में जुड़ गया, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, तो आप कहीं से कहीं के लिए जाएंगे तो उसके बीच में टू आता है। गो टू स्कूल, गो टू आगरा, गो टू मुंबई, इस टाइप से। गो फिर टू है, फिर आपका है विद्यालय, यानी ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आ गया आपका स्कूल, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये हो गया आपका सेंटेंस पूरा। अब है आपका सेकंड एग्जांपल, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। ये आपका सेकंड एग्जांपल है। इसमें आप देखिए कि कोई वर्ड बीच में आ रहा है जो क्वेश्चन वर्ड हो। यस, आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश होती है आपकी वाई, ये आपका WH वर्ड है, क्योंकि WH वर्ड से शुरू हो रहा है, WHY, WH वर्ड से शुरू हो गया। अब फिर है आपको ये देखना है कि है तो लगा दो। ठीक, अब आप चेक करिए कि इसमें आपकी सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट टाइप का वे मीन्स वे को हम कहते हैं इंग्लिश में डे। ठीक है, वे की इंग्लिश डे। आपका डे है आपका प्लूरल, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे डू, वाई डू। फिर सब्जेक्ट डे, नोट लगाना क्योंकि नेगेटिव है। फिर आपका V1 यानी वर्ब है आप, इसमें हम काम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस से पूछिए मैं कर क्या रहे हैं। वे क्रिकेट क्यों खेलते हैं, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हाँ, खेल रहे हैं तो प्ले। ठीक, अब वो खेल रहे हैं तो बस। लेकिन उसमें अगर कुछ ये लिखा हो जैसे फुटबॉल क्रिकेट, इसमें लिखा हुआ क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्रिकेट। ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। जब हम काम कर रहे हैं वो काम हम कर किस पर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हम खेल क्या रहे हैं। ठीक, अब है आपका और कुछ नहीं बचा, फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सिखाने वाला हूँ।
और अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सीखने हैं तो मैं उस चीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको उसकी पूरी सीरीज़ चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए टेंस फुल सीरीज। बाय बाय। स्मार्ट किड्स चैनल